हे गाइस, कोडर्स आर्केड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स की। मैं ऑपरेटर्स पर ऑलरेडी 6 वीडियोस बना चुका हूं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर की। तो बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है? बिटवाइज का मतलब होता है बिट बाय बिट कैलकुलेशन करना किसी भी इंटीजर नंबर पर। सपोज हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है, हमने उसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर लिया, देन हम उसके बाइनरी डिजिट पर बिट बाय बिट कैलकुलेशन करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। इसको हम लोग बिटवाइज ऑपरेशन कहेंगे, और जो हमने वहाँ पर ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है उसको हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर बोलेंगे। तो अब बात आती है कि हमारे पास कितने तरीके के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। तो पाइथन में हमारे पास 6 तरीके के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिटवाइज एंड। तो ये है बिटवाइज एंड। यहाँ पे मैंने लिखा है ए एंड बी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये ए है, एक वेरिएबल है, ऐसे ही बी भी एक वेरिएबल है, और यहाँ जो मैंने एम्परसेंट लगाया है इससे हम लोग बिटवाइज एंड ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे ए एंड बी का मतलब है ए बिटवाइज एंड बी। इसमें क्या होता है? द आउटपुट इज 1 व्हेन बोथ द बिट्स आर 1 और एल्स 0। इसका मतलब क्या होता है कि आउटपुट हमारा तभी 1 होता है जब हमारी दोनों बिट 1 हो, नहीं तो आंसर हमारा 0 आता है। इसको अभी मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। अगर हमारा जो ए की बिट है वो 1 है और बी की बिट है वो भी 1 होगी, तो जो हमारी रिजल्टेंट बिट होगी वो आएगी 1। यहाँ पर हमारी अगर ए की जो बिट है वो है 1 और यहाँ पर बी की जो बिट है 0, तो हमारा यहाँ पर 0 रिजल्टेंट बिट आएगी। ऐसे ही अगेन हमारा अगर ए की जो बिट है वो 0 हो गई और जो बी की बिट है वो 1 हो गई, देन हमारा रिजल्टेंट बिट 0 आएगी। ऐसे ही हमारा अगेन फिर से अगर हमारा ए की बिट 0 हो गई और बी की बिट भी 0 हो गई तो भी हमारा 0 आएगा। हमें यहाँ पे 1 तभी मिलेगा जब हमारा दोनों ही बिट ए और बी दोनों की ही बिट 1 हो, तभी हमारा रिजल्टेंट बिट 1 आएगी। अभी हम इसको डिटेल में एग्जाम्पल में देखते हैं। तो ये है हमारा एग्जाम्पल। सपोज यहाँ पे ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 11, और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है ए की जो बाइनरी फॉर्म है वो है 1010 एंड बी की जो वैल्यू है 11 उसकी बाइनरी फॉर्म है 1011। तो जब हम लोग यहाँ पे ए बिटवाइज एंड बी करेंगे तो हमारा क्या आएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारी ए की जो बिट है वो 1 होगी, बी की बिट है वो भी 1 होगी, तभी हमारा रिजल्टेंट बिट 1 आएगी। और अगर हमारी ए की बिट 1 है या फिर 0 है या फिर बी की बिट 1 है या 0 है, दोनों अलग अलग हो तो 0 ही आएगी रिजल्टेंट बिट एंड के केस में। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर है 0 और 1, तो हमारी रिजल्टेंट बिट आई 0। ऐसे ही यहाँ पे 1 और 1 है, क्योंकि हमारा इस केस में 1 और 1 पे 1 रिजल्टेंट बिट आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे तो जो ए की जो बिट है वो है 1 और बी की जो बिट है वो भी 1 है, इसलिए हमारी रिजल्टेंट बिट 1 आई। ऐसे ही यहाँ पे 0 एंड 0 इक्वल्स टू 0 होता है, इसलिए अगर हम यहाँ देखेंगे 0 और 0 तो यहाँ पे 0 आई रिजल्टेंट बिट। ऐसे ही यहाँ पे ए की जो बिट है 1 और यहाँ पे बी की जो बिट है 1, देन अगेन हमारा रिजल्टेंट में 1 आया। तो जो हमारा रिजल्टेंट है वो 1010 आया, जो कि 10 का बाइनरी फॉर्म है। दैट मीन्स कि अगर हम ए बिटवाइज एंड बी करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 10। इसका मतलब ए एंड बी करेंगे या फिर 10 बिटवाइज एंड 11 करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10। तो अभी मैं इसको आपको पाइचार्म में करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे लिया a इक्वल्स टू 10, देन b इक्वल्स टू 11। सपोज हमने
यहाँ पे A की वैल्यू 10 ली और B की वैल्यू 11 ली। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हमने 10 का जो बाइनरी फॉर्म होता है ये और 11 का जो बाइनरी फॉर्म होता है ये, एंड देन उसका रिजल्ट है और उसका बाइनरी फॉर्म है ये। तो पाइथन में अगर इन दोनों नंबर का हमें बाइनरी फॉर्म निकालना है तो उसके लिए एक कीवर्ड होता है। यहाँ पे मैं अगर प्रिंट कराऊंगा प्रिंट bin bin ऑफ a, तो अगर मैं bin ऑफ a करूँगा और अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो ये है हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ a। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 0b1010 लिखा हुआ है। तो ये जो 0b1010 है ये एक्चुअली में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है a का, लेकिन एक्चुअली जो a की जो वैल्यू 10 थी, यहाँ पे 10 का जो बाइनरी नंबर है वो बस इतना ही है 1010। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे b का बाइनरी नंबर निकालूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट bin ऑफ b एंड देन अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर ये हमारा 11 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गया और ये है हमारा 11 का बाइनरी नंबर, दैट इज 1011। तो यहाँ पर मैं याद रखने के लिए कमेंट में लिख देता हूँ इसका जो बाइनरी नंबर है वो है 1010 और इसका जो बाइनरी नंबर है वो है 1011। ठीक है, अभी मैं इसको हटा दूंगा। अब मैं एक यहाँ पे थर्ड वेरिएबल डिफाइन करूँगा c इक्वल्स टू a एंड b। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एंड या एम्परसेंट, इसे हम लोग बोलते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो a का जो बाइनरी फॉर्म है जो कि ये है और b का जो बाइनरी फॉर्म है ये है, इसमें हमारा एंड ऑपरेशन होगा और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो c में स्टोर हो जाएगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊंगा, लेट्स से प्रिंट c, और यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आया c की वैल्यू 10। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारी a की वैल्यू 10 थी और b की वैल्यू 11 थी और हमारा रिजल्ट आया 10। देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा रिजल्ट आया 10। और अगर मैं यहाँ पर इसका भी बाइनरी प्रिंट कराऊंगा, सपोज प्रिंट bin ऑफ c, और देन मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये 10 और c का क्योंकि हमने बाइनरी यहाँ पे प्रिंट कराया था तो उसका ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है और ये हमारा c का बाइनरी नंबर है जो कि 10 का बाइनरी नंबर है, वो है 1010। तो ये था हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे और ऑपरेटर के बारे में। तो ये है हमारा और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, ये है हमारा a, जो हमारा a वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 थी, और ये है हमारा b जिसकी वैल्यू 11 थी, और a और b को हम लोग इस वर्टिकल लाइन ऑपरेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब होता है a और b। तो इसमें क्या होता है, द आउटपुट इज 1 व्हेन एनी ऑफ द बिट इज 1 और एल्स 0। तो यहाँ पे अगर कोई भी हमारी बिट a की बिट या b की बिट, अगर दोनों में से किसी भी बिट में हमारा 1 है तो उसका जो रिजल्टेंट बिट होगा वो 1 आएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल एक मैं लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे a की जो वैल्यू थी हमारी 10 थी और जो b की वैल्यू थी हमारी 11 थी, और 10 का बाइनरी फॉर्म ये था और 11 का बाइनरी फॉर्म ये था। तो 1010 10 का बाइनरी फॉर्म था और 1011 11 का बाइनरी फॉर्म था। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको a और b करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा 0 एंड 1 इक्वल्स टू 1, क्योंकि कोई भी बिट हमारी 1 होनी चाहिए तो हमारी रिजल्टेंट बिट 1 हो जाएगी। देन अगेन यहाँ पे फर्स्ट बिट हमारी 1 थी और सेकंड बिट भी हमारी 1 है, तो कोई भी अगर 1 होगी तो हमारा रिजल्टेंट बिट 1 आएगा। अगेन यहाँ 1, ऐसे ही यहाँ पे एक भी 1 बिट नहीं है तो यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे 2 1 बिट है तो यहाँ पे हमारी रिजल्टेंट बिट 1 आई। तो हमने देखा था a एंड b जब हम कर रहे थे तो 10 एंड 11 आ रहा था 10,
बट जब हम लोग ए और बी कर रहे हैं तो 10 और 11 का रिजल्ट आ रहा है 11। तो अब हम इसको पाइचार्म में देखेंगे। तो ये था हमारा एंड वाला प्रोग्राम। यहाँ पर ए था हमारा 10 और बी था हमारा 11। यहाँ पर ए जो हमारी 10 था, यहाँ पर उसकी जो बाइनरी वैल्यू थी वो ये थी 1010, एंड जो बी था उसकी बाइनरी वैल्यू थी 1011। यहाँ पे हम लोग जब सी में ए एंड बी कर रहे थे और फिर सी को प्रिंट करवा करके उसका बाइनरी प्रिंट करवा रहे थे, तो हमें सी की वैल्यू मिल रही थी एंड उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और उस नंबर का बाइनरी नंबर मिल रहा था। सेम प्रोग्राम में अगर मैं एंड की जगह वर्टिकल और लगा दूंगा तो यहाँ पे अब हो गया ए और बी, ए बिटवाइज और बी। अगर मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 11 आनी चाहिए। पहले हमारी वैल्यू सी की 10 थी, अब 11 हो गई है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर उसकी वैल्यू 11 आ गई और ये है 11 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और ये है 11 का बाइनरी नंबर। तो ये था हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सॉर की। तो ये है एक्सॉर। तो इसमें क्या होता है, the output is 1 when both the bits are different or else it's 0, or the output is 1 when there are odd number of ones or else it's 0। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा दोनों ही बिट्स हमारी डिफरेंट हो तभी यहाँ पे 1 आता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे 1 और 1 है तो यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि ये दोनों बिट्स सेम है। यहाँ पे 1 और 0 दोनों ही बिट्स डिफरेंट है इसलिए हमारा 1 आया। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 और 1 है, दोनों ही बिट्स डिफरेंट है इसलिए हमारा 1 आया। लेकिन यहाँ पे दोनों ही बिट्स सेम है इसलिए यहाँ पे रिजल्ट बिट में भी 0 आया। तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 5 और 10। तो ये 5 का बाइनरी फॉर्म है 0101 और ऐसे ही यहाँ पे 10 का बाइनरी फॉर्म है 1010। तो जब हम यहाँ पे 5 XOR 10 करते हैं तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था 10, तो यहाँ पे पहली बिट है 1 और दूसरी बिट है 0, तो यहाँ पे रिजल्टेंट बिट आएगी 1। ऐसे ही यहाँ पे 0 है फर्स्ट बिट और यहाँ पे सेकंड बिट है 1, तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट बिट 1 आएगी। ऐसे ही यहाँ पे 1 और 0 है, दोनों ही डिफरेंट बिट है इसलिए यहाँ पे 1 आएगी बिट। और अगेन यहाँ पे 0 और 1 है तो यहाँ पे भी हमारी बिट 1 आएगी। तो हमारा रिजल्टेंट बाइनरी नंबर आया 1111 जो कि बाइनरी फॉर्म है 15 का। तो 5 XOR 10 होता है 15। हेंस 5 कैप 10 हम लोग XOR को कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 5 कैप 10 इक्वल्स टू 15। ये जो आप कैप देख रहे हैं यहाँ पे, यही हमारा XOR ऑपरेटर है। हम लोग पाइथन में इसी का इस्तेमाल करते हैं XOR को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हमारा बिटवाइज XOR ऑपरेटर है। तो चलिए अब हम इसको पाइचार्म में देखते हैं। ये था हमारा और का प्रोग्राम। यहाँ पर हम लोगों ने A की वैल्यू ली थी 10 और B की वैल्यू ली थी 11 और यहाँ पे मैंने थर्ड वेरिएबल डिफाइन किया था C और उसको हमने लिखा था A और B एंड देन हमने C को प्रिंट करवाया था और फिर हमने बाइनरी कराया था प्रिंट C का। यहाँ पर अब मैं इसी सेम जगह पर यहाँ पर मैं इसको हटा करके अगर मैं यहाँ पे कैप लगा दूंगा तो अब ये हो गया A बिटवाइज XOR B या A XOR B। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू अभी हमें 1 आनी चाहिए। अगर मैं इसको रन करके देखूंगा तो हमारी वैल्यू आ गई 1, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट बिट थी 0 थी और यहाँ पे दूसरी बिट हमारी 1 थी, तो ही सिर्फ इसी केस में हमें मिला 1। बाकी सारी बिट क्योंकि सेम थी इसलिए हमें यहाँ पे 0 0 मिला। तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट बाइनरी नंबर मिलेगा 0 0 0 एंड देन 1। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 1 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है और ये 1 का बाइनरी नंबर है विच इज़ 1।
तो अगर मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट नंबर से इसको एक्सप्लेन करूँगा तो यहाँ पर मैं a की वैल्यू को कर दूँगा 5 और b की वैल्यू को मैं कर दूँगा 10। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारी वैल्यू 59, जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पे देखा था 5 कैप 10 इक्वल्स टू 15। तो 5 कैप 10 विच इज़ a कैप b इक्वल्स टू 15 एंड देन हमारा 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड देन 15 का बाइनरी फॉर्म। तो ये था हमारा बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर। अब हम बात करेंगे बिटवाइज नॉट की। तो ये है हमारा बिटवाइज नॉट। तो बिटवाइज नॉट का मतलब होता है, ये जो आप साइन देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं टिल्डे। तो टिल्डे ऑफ ए दैट मीन्स बिटवाइज नॉट ऑफ ए। नॉट का मतलब होता है जनरली इन्वर्स, या किसी भी चीज़ को नेगेट करना, या फिर हम किसी भी चीज़ को इन्वर्स करते हैं तो वहाँ पे हम लोग नॉट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे टिल्डे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है, द आउटपुट इज 1 फॉर 0 एंड 0 फॉर 1। दैट मीन्स कि अगर 0 होगा, अगर हम 0 का नेगेशन करते हैं या 0 का नॉट करते हैं तो हमें मिलता है 1, और रिस्पेक्टिवली अगर हम 1 का नॉट करेंगे तो हमें मिलेगा 0। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है 10 इक्वल्स टू, ये है 10 का बाइनरी फॉर्म दैट इज़ 1 0 1 0। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे 10 का नेगेशन करूँगा तो अगर हम लोग इसके हिसाब से बात करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 0 का 1, ऐसे ही 1 को 0 और 0 का 1 और देन अगेन 1 का 0। तो यहाँ पे हमें नेगेशन में आना चाहिए 0 1 0 1। लेकिन अगर आप इसको पाइचाम में करेंगे तो हमारा पाइचाम में आंसर आएगा -11। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ -11 कैसे आता है। ये था हमारा एक्सॉर। अगर मैं यहाँ पे, अब मैं इसको चेंज करूँगा, सपोज हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू लेट्स से 10। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था 10, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा टिल्डे ऑफ a दैट इज़ टिल्डे ऑफ 10, और देन अगर मैं इसको रन करूँगा तो हमें यहाँ पर आना चाहिए 11। तो ये -11 आया कैसे, तो चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे हमने बोला था टिल्डे ऑफ 10 -11 आया, जैसा कि आप यहाँ पर देख चुके थे जब हम a की वैल्यू 10 डाली थी और जब हम उसका नेगेशन प्रिंट करा रहे थे तो हमें आंसर आ रहा था -11। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सिंस कंप्यूटर कैन नॉट स्टोर अ नेगेटिव वैल्यू इनसाइड इट्स मेमोरी देयरफॉर इट कंसिडर्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। इसका मतलब है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं -11, ये क्योंकि एक नेगेटिव वैल्यू है इसलिए कंप्यूटर इसे स्टोर नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर क्या करता है कि इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो सेव करता है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे हमारा नेगेशन ऑफ 10 या फिर नॉट ऑफ 10 -11 कैसे आया। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 11 का जो बाइनरी फॉर्म है वो ये है 1 0 1 0। अगर हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11 हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 11 का जो बाइनरी नंबर है 1 0 1 1, नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम लोग। एक बार अगर नॉट करेंगे तो वो 1's कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर का एक बार नॉट करेंगे तो उससे हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट आता है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट इस केस में 11 का क्या है, क्योंकि यहाँ पे 1 था इसलिए 0 आया, यहाँ पे 1 था 0 आया, यहाँ पे 0 था यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे 1 था यहाँ पे 0 आया। तो ये हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट है 11 का। ये 11 का बाइनरी नंबर है और ये 11 का 1's कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे हम लोग +1 ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0 1 0 एंड दिस 1। तो ये है 2's कॉम्प्लीमेंट हमारा 11 का। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमें नंबर मिला 0 1 0 1, ये एक्चुअली में नेगेशन ऑफ 10 का बाइनरी फॉर्म है। दैट इज नॉट ऑफ 10 का बाइनरी फॉर्म होता है 0 1 0 1, और
2's कॉम्प्लीमेंट जब हम लोग 11 का करते हैं तो हमें मिलता है 0 1 0 1। तो हमें ऐसे मिला 10 equals to 11। To get the answer, computer takes positive value of 11 and then takes 2's complement. Hence we get the result as 0 1 0 1, which is negation of 10। तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 क्या होता है 0 1 0 1 और 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11 होता है 0 1 0 1। Hence नॉट ऑफ 10 इक्वल्स टू -11। तो अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है नेगेशन ऑफ n इक्वल्स टू माइनस ऑफ n माइनस 1। तो यहाँ पे सपोज n की वैल्यू 10 थी तो यहाँ पे -10 -1 विच इज़ -11। तो ये था हमारा बिटवाइज नॉट। अब हम बात करेंगे बिटवाइज राइट शिफ्ट और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो ये है बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो बिटवाइज राइट शिफ्ट में क्या होता है, सपोज हमारे पास a की वैल्यू 10 है और ये जो 10 है इसका जो बाइनरी 8 बिट बाइनरी फॉर्म है वो ये है, इसे हम बोलेंगे 8 बिट बाइनरी फॉर्म 10 का, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिट्स हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे सिर्फ 4 बिट्स, इतना पार्ट देख रहे थे, वो था हमारा 4 बिट्स बाइनरी फॉर्म। ये है 8 बिट बाइनरी फॉर्म ऑफ 10। इसको जब हम लोग 2 बार राइट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं a की वैल्यू 10 है और a को हम राइट शिफ्ट करेंगे बाय 2 स्टेप्स। तो ये जो आप यहाँ पर डबल राइट का जो ऑपरेटर देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो a डबल राइट ऑफ 2 स्टेप्स, दैट मीन्स कि जो 10 का जो बाइनरी फॉर्म है, जो 8 बिट बाइनरी फॉर्म है, वो 2 स्टेप्स आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, हमारा बाइनरी फॉर्म था 10 का, 8 बिट्स बाइनरी फॉर्म था 0 0 0 0 1 0 1 0। तो यहाँ पे ये जो लास्ट की जो 2 बिट्स हैं 1 0, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी और ये डिस्कार्ड हो जाएंगी, और जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर पीछे थी वो सारी की सारी यहाँ राइट शिफ्ट में आ जाएंगी। तो ये जो 2 बिट्स हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। तो अब हमारा रिजल्ट आएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 0 1, फिर बाकी की सारी 0 थी, और यहाँ पे जो एम्प्टी हो गई थी, यहाँ पे जो एम्प्टी बॉक्सेस हो गए थे हमारे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 0 बिट्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि 2 स्टेप्स हम लोगों ने किया था तो 2 स्टेप्स खाली हुए थे और 2 बिट्स ऐड हो गई यहाँ पे। तो हमेशा जो ऐड होंगी वो 0 बिट्स ऐड होंगी। तो इससे हमारा जब भी हम लोग a की वैल्यू जो कि 10 थी, अगर हम इसको राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हेंस 10 राइट शिफ्टेड बाय 2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू है अब ये बन चुकी है 2। तो ये जो बाइनरी फॉर्म आप देख रहे हैं ये 2 का 8 बिट बाइनरी फॉर्म है। तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ पाइचार्म में। ये था हमारा नॉट ऑपरेटर। अभी मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल्स टू 10 एंड देन यहाँ पर मैं प्रिंट कराता हूँ बाइनरी ऑफ a। तो यहाँ पे जब भी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा बाइनरी, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बाइनरी फॉर्म है 0b 1 0 1 0। ओके, अब मैं यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल लूँगा, लेट्स से b इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं स्टोर करूँगा a, यह हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2। तो ये जो 2 आप देख रहे हैं ये स्टेप्स हैं, कितने स्टेप से हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे पहले प्रिंट कराऊंगा b एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा b का बाइनरी फॉर्म, तो bin ऑफ b। और जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ये जो था वो था हमारा बाइनरी ऑफ a, और जब हम लोगों ने a को 2 स्टेप से शिफ्ट कर दिया राइट हैंड की साइड, तब हमारे पास वैल्यू आई 2। जो हमारी b की वैल्यू थी वो अभी 2 हो गई, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। हेंस 10 राइट शिफ्टेड बाय 2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर a की वैल्यू अभी 10 थी, जब हम लोगों ने उसको 2 स्टेप से राइट शिफ्ट किया तो वो उसकी वैल्यू b में स्टोर हो गई, और उसकी b की वैल्यू जो आई वो थी 2। जब हमने b का जो बाइनरी फॉर्म निकाला तो हमें मिल गया 0 1। देख पा रहे हैं 0 1।
तो ये था हमारा बिटवाइज राइट शिफ्ट। अब हम बात करते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट के बारे में। तो बिटवाइज लेफ्ट में क्या होता है, सेम बिटवाइज राइट शिफ्ट की तरह ही होता है। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो 138 थी और 138 का जो 8 बिट बाइनरी फॉर्म था वो है 10001010। तो जब हम इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे बाय 2 स्टेप्स, तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए लेफ्ट शिफ्टेड टू 2 और यहाँ पे जो पूरा जो हमारा 8 बिट फॉर्म है, बाइनरी 8 बिट बाइनरी फॉर्म है 138 का, वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की साइड बाय 2 स्टेप्स। तो अभी यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं 1 और 0 ये डिस्कार्ड हो जाएगा और इसकी जगह यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 2 बिट्स 0 बिट्स ऐड हो जाएंगी। तो अभी हमारा जो हमारा 138 है इसमें हम लोग बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो अब हमारा वैल्यू आएगा 00101000 जो कि 552 का बाइनरी फॉर्म है। तो हेंस जब हम लोग 138 को बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट करते हैं बाय 2 स्टेप्स तो हमें मिलता है 552। अभी मैं इसको आपको पाइचार्ट में करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू कर दी 138 और अब मैं ए राइट शिफ्ट की जगह लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा एंड देन अगर मैं इसको रन करूंगा तो अपने कंसोल में अपने को ये था हमारा ए इक्वल्स टू 138 का बाइनरी फॉर्म जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था 100010101010। जब हम लोगों ने इसको बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट किया बाय 2 स्टेप्स तब हमें मिला 552 और ये था हमारा 552 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इसमें भी सेम ही होता है, जैसे हम लोग राइट शिफ्ट में करते हैं वैसे ही हम लोग लेफ्ट शिफ्ट में भी करते हैं, बस डिफरेंस डायरेक्शन का होता है। तो ये था हमारा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे एक कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स होते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और हमारे चैनल कोडर्स आर्केड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप सभी को एक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।